इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव मार्केट। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो कल के लिए हम यहाँ चर्चा करेंगे कि गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन। आज दिन भर में हम लोगों ने यहाँ पे 180 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर और जोरदार तरीके से यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है। लाइव प्रॉफिट बुक हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि क्या इस बाजार में ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट आया बढ़ा हुआ है, हम भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ईरान के प्रति जो यहाँ पे नरम दिखाए हैं ट्रम्प साहब के, अगले 5 दिन हम यहाँ पे हमला नहीं करने जा रहे। ईरान के पार्लियामेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि ये कच्चा तेल को मैनिपुलेट करने को लेके यहाँ पे इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है। 4,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में उतार दिया गया है अमेरिका इसराइल के प्रति, दोनों मिलकर। तो अभी जो यहाँ पे कल एक स्टेटमेंट आई, ठीक 15 मिनट पहले कल शाम को आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में गिरावट और S&P फ्यूचर में जोरदार तरीके से उछाल लिया गया। अमेरिका ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, डॉलर भी 93 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन लग रही है। अगला आने वाला 5 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखनी है। लेकिन एफआईएस की जो जोरदार सेलिंग चल रही है, इस सेलिंग में हमें ऊपरी स्तर के पास में भी भरोसा नहीं करना है कि हमें यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन लेके जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये अपसाइड में आता है, मार्केट यहाँ पे 2 बार से क्या करने, 3 बार से यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया है। 2 बार से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे एक उछाल लिया था बाजार, फिर उसके अगले दिन बहुत जोरदार गिरावट लिया था। यू कैन सी कि अगर बाजार आपका 23,600 के रेंज में यहाँ पे आया हुआ था, ये देखिए यहाँ 23,600 आया, फिर यहाँ 24,300 गया, फिर आप देखिए उसके अगले दिन उसके लो के नीचे, ठीक उसके 2 दिन के बाद यहाँ पे देखिए लो के नीचे यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया निफ्टी ने। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे पोजीशन, फिर यहाँ पे एक जोरदार तरीके से सेलिंग आई थी, फिर हाई के पास गया और फिर देखिए यहाँ पे 22,400 का लो लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस पे भी हमें भरोसा नहीं करना है अपसाइड को लेके। अब जितने यहाँ पे कॉल साइड लेके गए हैं, अगर अभी यहाँ ईरान के प्रति कोई वैसा नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता, कुछ वैसा हमला नहीं होता है, तो फिर बाजार थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रिकवरी, एक अच्छा बाइंग जोन में जाने का कोशिश करेगा, जो हम 23,475 से 23,500 के बीच में हम जाके अटकेंगे और वहां से एक मुनाफा वसूली आते हुए दिखे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आज हम लोगों ने कैसे दिन भर में लाइव 180 पॉइंट की स्कैल्पिंग किया। मॉर्निंग सुबह सुबह 22,800 का कॉल हम लोगों ने उठाया था 168 में। लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमारा चैनल नया है गाइस। यूट्यूब का जो क्राइटेरिया था, हमारा प्रीवियस चैनल बहुत सब्सक्राइबर थे, जो वो चैनल बंद करना पड़ा। ये चैनल नया है, इस चैनल में आप क्लिक करके ऐड हो सकते हो। ठीक है, पिछला था हमारा राजीव ट्रेडर्स, इस बार है हमारा राजीव मार्केट्स। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 250 में, 168 में बाई करवाया, 250 में बुक करवा दिया, फिर से बाई करवाया इसी को 22,800 को 166 में, और 221 में हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया। और इस तरीके से स्कैल्पिंग हुए 21 के 6 के तरीके का। ठीक है, फिर जब बाजार यहाँ से मुनाफा वसूली दिखा रहा था इस वाले जोन से, प्रीवियस लो 20 मार्च का जो लो था, वहां रेजिस्टेंस फेस कर गया ये जोन में। यहीं पे हमारा 23,200 का पुट ऑप्शन हम लोगों का तैयार था 191 में, और इसे हम लोगों ने 240 से 250 पॉइंट में हम लोगों ने जाके स्कैल्प करके निकल गए। देखिए, पोजिशनल ट्रेड वर्सेज इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अंतर है। पोजिशनल ट्रेड में आप नहीं हैंडल कर पाओगे अपने ट्रेड को, अगर आपकी विपरीत ट्रेड हुई तो आपको लॉस सहना ही पड़ेगा। और इंट्राडे में आप अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं, लॉस को आप रिकवरी कर सकते हैं, राइट? ठीक है, अभी इस तरीके के ग्लोबल मार्केट में अभी थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। और हर दिन एक जैसा नहीं होता है guys, बिल्कुल नहीं होता है हर दिन एक जैसा। अगर प्रीवियस लॉस हुआ है तो आप सोच के ये बैठे हो कि कल भी होगा, परसों भी होगा। देखिए, मेरा काम है छोटे छोटे स्कैल्प करवा देना। ठीक है, 20 पॉइंट बना तो 20 पॉइंट लेके निकल गए, 50 पॉइंट बना तो 50 पॉइंट लेके निकल गए, 70 पॉइंट बना तो 70 पॉइंट लेके निकल गए। सेकंड हाफ में या पुट में भी देखिए 21 के तरीके का यहाँ पे स्कैल्पिंग करा दिया सभी को। ठीक है, तो जो भी ऐड होना चाहते हैं, 952820911499051581279999, दीज आर द फीस ऑफ 6 मंथ वैलिडिटी। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कल को लेकर कि मार्केट कल कल क्या एक रिकवरी, एक अच्छा बाइंग जोन में जा सकता है। ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं, ये पैटर्न को कल ब्रेक कर सकता है निफ्टी। यहाँ पे ये जो 2 दिन की जो तेजी हुई पड़ी हुई है, यहाँ संभला पड़ा हुआ है, ये लोअर हाई का जो फॉर्म है इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर अभी हम फिलहाल के लिए ग्लोबल मार्केट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालें, तो डाउ फ्यूचर जो है यहाँ पे भी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट में कारोबार कर रहा है। गिफ्ट 50 27 से 24, सॉरी इंडिया विक 27 से 24 के पास आया, वॉलेटिलिटी 100% होने जा रहा है। ठीक है, और दूसरा है कच्चा तेल जो है आपका यहाँ पर हल्का फुल्का नरम में है, लेकिन ये भी यहाँ पर अभी 3.5% का बढ़त दिख रही है। तो कच्चा तेल में कहीं से आप देखो, तो जब तक कच्चा तेल कूल ऑफ नहीं होगा तब तक अपना इंडियन स्टॉक, इंडियन इक्विटी, कैश मार्केट ये आपका थोड़ा बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, ये आपको समझनी होगी कि जो इन्वेस्टर से खास करके आपको ध्यान देनी है। आपको अपने पोजीशन को हैंडल करनी है, आपको अभी इस वाले जोन में लगानी है दाव। यहाँ पे 25%, 30% आप इस वाले बॉटम के पास में आप लगा सकते हो, राइट? ठीक है, तो हम लोग कल को लेके यहाँ पे सीधी सीधी चर्चा करेंगे कि कल यहाँ पर 25 मार्च को लेके यहाँ पे कल किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है, राइट? गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन हो सकता है, ये चीज को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस कर लेते हैं। निफ्टी या हो बैंक निफ्टी या फिर हो सेंसेक्स। देखिए, आज के इस मार्केट में हम लोगों ने देखा यहाँ पे प्रीवियस जो हमारा लो था 19 मार्च का, इस लो के पास यहाँ पर आज हाई लगा।
हाई लगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, एक नेकलाइन था, इस नेकलाइन के पास सपोर्ट बनाया और यहाँ से उड़ा दिया, और यही वाले सपोर्ट के पास से 22,730 का जब यहाँ सपोर्ट बना के उड़ाया, हम लोगों ने ऐसे लगा के यहाँ पे एक अच्छे तरीके से स्कैल्पिंग किया। कल को लेके यहाँ सिनेरियो क्या है, ये सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझिए। देखिए, आज का जो मार्केट है 22,730, 22,600 से ऑर्डर लॉक हुआ। ये प्राइस को यहाँ पे सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करो, यहीं से ऑर्डर लॉक हुआ, यही देखो ये वी शेप यहाँ पे हुआ, ये का एक अच्छा ऑर्डर लॉक हुआ। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 22,730। अगर इसके नीचे ही मार्केट रहता है तब तो नेगेटिव सेंटिमेंट में आपका रहेगा, यहाँ से हम फिर पुट लेने का सोचेंगे। जो टारगेट आपका 22,500 तक के लिए हमें देखने को मिलेगा, और ये स्लो के नीचे हो सके एसएल हंट करेगा। इसके नीचे अगर ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर देगा तो फ्रेश सेलिंग होगी 22,300 22,200 तक के लिए ना। तो ये हो गया हमारे डाउन साइड के लिए। 22,730 के नीचे ही हम यहाँ पर समझेंगे कि पुट साइड पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, अगर इन केस इसी के नीचे अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और फर्स्ट ओपनिंग में टिक जाता है, तो सबसे पहले बाजार चाहेगा कि हम इस गैप को फिल कर दें। यहाँ पे अभी पूरा पूरी 100 पॉइंट 120 पॉइंट का गैप यहाँ पे छूटा पड़ा हुआ है। कल अगर 22,075 सॉरी 23,075 22-23 का जो फर्क है, 22-23 का जो ये गलती से निकल जाता है, इसमें आप एडजस्ट कर लेना। 23,075 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से 23,180, और फिर दूसरा टारगेट है इम्पैक्ट हमारा 23,380 का टारगेट, ये यहाँ पे आते हुए आप लोगों को कल के कल दिख जाएगा। राइट, ठीक है। अब अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, और गैप अप ओपनिंग होती है तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग होनी पड़ेगी। ठीक है, सेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, तब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आपको खींच देगा 180, और फिर यहाँ से 23,380 तक के लिए खींच देगा आपको। और पुट साइड में जो पोजिशनल बना के गए पड़े हुए हैं, अगर यहाँ कैप डाउन मिल रहा है किसी भी तरीके से, तो फर्स्ट टिक में आप एग्जिट करने का सोचो। राइट, ठीक है। अगर कॉल साइड में अगर आपको मिल रही है, आपको गैप अप में, तो 23,075 23,180 में अगर खुल रहा है फर्स्ट साइड में, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जब गिरावट लिया, पहला गैप अप मिला, यहाँ से धुलाई पिटाई चालू हो गई। 23,923 से लेके 23,000 सॉरी यस 22,923 से लेके 22,600, यहाँ से करीबन करीबन आपका 250 पॉइंट आपका फॉल कर गया, 250 पॉइंट फॉल कर गया। इसलिए फर्स्ट टिक में आपको निकलना है। एक्सपायरी या लॉन्ग एंड वाइंडिंग्स का खतरा था आपका, लेकिन फिर भी सपोर्ट बना के यहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 22,730 के नीचे हम नीचे स्कैल्प हो जाएगा, जबरदस्त स्कैल्प हो जाएगा 22,500 तक, एकदम होगा, डरना नहीं वहां पे। 23,075 के ऊपर निकलता है, 23,180 23,375 तक के लिए राइड कीजिए, बिल्कुल जाएगा, रास्ता एकदम खुला पड़ा हुआ है वहां तक के लिए। राइट, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर कल का ट्रेडिंग सेटअप हम लोग देखने का कोशिश करें, तो 52,000 से ऑर्डर लॉक हुआ है। 52,400 कल के लिए इंपॉर्टेंट है, 52,400 के नीचे रहेगा, यहाँ से 400 पॉइंट का फॉल आपको दे देगा। 52,000 के नीचे अगर रहता है गैप है, इस गैप तक के लिए फिल करेगा, 51,200 तक के लिए आने का कोशिश करेगा, यहाँ पे 51,400 से 51,200। ओवरऑल बैंक निफ्टी में 52,000 के नीचे ही सही है। ठीक है, पुट साइड पे ध्यान देने को लेके कोई स्कैल्प करते भी अगर इस वाले जोन के नीचे में, तो यहाँ पे इन द मनी ऑप्शन आप लेके कारोबार करें। राइट, ठीक है, यहाँ पे आप इन द मनी ऑप्शन जहाँ एंट्री बता रहा हूँ वहां पे। अब इम्पोर्टेंट क्या है कल को लेके, कि हमारा बाजार कल रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। क्योंकि 2 बार से हम लोगों ने देखा, एक बार 24,300 के पास गया, वहां से जोरदार पिटाई, फिर अभी आपने पिछले बार देखा 23,800 से, फिर वहां से जोरदार पिटाई, फिर आज यहाँ पे बाजार जो है आपका 22,900 के पास क्लोजिंग किया पड़ा हुआ है। कल का लो अगर ब्रेक कर दिया तो समझना कि पैटर्न ये लोअर लो वाला ही चल। अभी फिलहाल के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 74,000 के पास जाके क्लोज किया है सेंसेक्स, तो इसमें हमें देनी है ध्यान 73,600। इसके नीचे अगर रहता है तो यहाँ पे पुट साइड की और हम लोग ध्यान देंगे। राइट, ठीक है, हाई क्रॉस करे ओवरऑल मार्केट, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ दिखे, 75,200 का टारगेट है कल की कल। ठीक है, 75,200 तक के लिए ये यात्रा आपको करा देगा। राइट, तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग यहाँ पे डेटा डिस्कशंस करना चाहें, आईवी थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे समझना चाहें, तो डेटा में ये 0.96 पुट कॉल रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.96 का मतलब हो गया कि न्यूट्रल है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आईवीज को चेक कर ले, तो आईवीज यहाँ पर आज की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट आईवीज में अगर हम यहाँ पे जाते हैं 30 मार्च में, तो यहाँ पे आईवीज बहुत जोरदार तरीके से, पुट साइड के आईवीज कॉल साइड के आईवीज दोनों तरफ का आईवीज यहाँ पे बढ़े पड़े हुए हैं। प्रीमियम आपको महंगा मिलेंगे, आईवी महंगा रहेगा तो ड्रॉप होगा आईवी, तभी कोई वहाँ पे आपका चारा है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दे रही है, वो है ओवरऑल आपका 22,700, 2 करोड़ है यहाँ पे आपका 30 मार्च को लेके मंथली प्रीमियम 2 करोड़। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर 22,700 टूट गया तो फिर यहाँ से लॉन्ग एंड वाइंडिंग्स का खतरा दिखे। रेजिस्टेंस नेक्स्ट निकल के आ रहा है आपका निफ्टी में कॉल साइड में, अगर हम यहाँ पे देखें 4,23,000 में। अगर कल मार्केट 23,000 के ऊपर 23,075 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ये जो चार सॉरी ये वॉल्यूम है 4 करोड़ नॉट, ओ आई है 48 लाख, है ना, ओ आई है 48। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है
तो यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाएगा, जो बाजार जो है 23,175 से लेकर 23,200 इन इजी वे आपको आते हुए दिखेगा, इन इजी वे। राइट, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको करनी क्या है, खास करके इंट्राडे में स्कैल्प करके निकलनी है। और जो हमारे साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए। ये फ्री आज करवा दिया था गाइस, फ्री। और प्रीमियम वाले के जोरदार तरीके से हीरो टू जीरो ट्रेड दिया हुआ था। मॉर्निंग से ही मैं चिल्ला चिल्ला के लाइव वीडियो भी बना दिया था। लाइव वीडियो में भी एंट्री आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था, और क्लियरली बोल दिया गया था कि आज जो गिरावट लेगा इंपॉर्टेंट डिमांड में, लपक लेना। यहाँ पे छोड़ना मत, कॉल साइड पे लपक लेना। आप लोगों को बता दें, प्रीमियम ग्रुप वालों को तो यहाँ पे जोरदार तरीके से 23,600 के कॉल ऑप्शन में जो बिठा के रखा हूँ, सीधा एग्जैक्टली ये यहाँ पे टॉप से यहाँ हल्का फुल्का नीचे, यहाँ ये जो कैंडल रेड लिया, यहाँ एग्जिट करवाया था। 300 350 पॉइंट का मोमेंटम, अप्रोक्स 250 से लेके 300 पॉइंट की हम लोगों ने लाइव स्कैल्पिंग किया था। प्रीमियम वालों को मैं यहाँ पे दिया हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। जो भी आना चाहते हैं हमारे साथ, यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये नंबर में आप सीधा आप हमारे साथ मैसेज, चैट, कॉल करके बात कर सकते हो। और जिन्हें ऐड होनी है, यू कैन कम विथ मी एंड ज्वाइन विथ मी। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, हर हर महादेव, जय श्री राम। विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस। धन्यवाद, शुभ रात्रि।